नमस्कार। आयुक्तालय की ज्ञान सुधा चैनल पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास छात्र हित में कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं कामायनी का। और कामायनी जैसा कि विदित है, छायावाद की महत्वपूर्ण कृति है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के 15 सर्ग हैं और इन 15 सर्गों में से कुछ सर्ग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, सेट, जेआरएफ और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम में भी समावेशित हैं। उसी क्रम में हम ईड़ा सर्ग का सतत तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन यहाँ छात्र हित में प्रस्तुत कर रहे हैं। ईड़ा सर्ग में हमने अब तक देखा कि मनु सारस्वत प्रदेश में आए हैं, उस सारस्वत प्रदेश में जो कि निर्जन है, जो कि उजड़ा हुआ है। मनु श्रद्धा विहीन होकर आए हैं और प्रकारांतर से जयशंकर प्रसाद यहाँ पर यह भी संदेश दे रहे हैं कि श्रद्धा विहीन मनुष्य किस प्रकार मानवीय चेष्टाओं से दूर हो जाता है, किस प्रकार उसके जीवन से सुख का विलोप हो जाता है और किस प्रकार वो मनुष्य निरंतर केवल और केवल भौतिक लालसाओं की दौड़ में घूमता रहता है। तो यहाँ पर श्रद्धा विहीन होकर मनु को काम की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, काम का शाप यहाँ पर सुनाई देता है और मनु जिन्हें श्रद्धा के माध्यम से सृष्टि का रचाव करना था, वो केवल उसके वासनात्मक पक्ष पर टिक कर रह गए। तो इसीलिए काम का शाप यहाँ पर स्पष्ट मनु को सुनाई देता है। हम ईड़ा सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और ईड़ा सर्ग का अध्ययन करते हुए हमने कुछ पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं और यहाँ पर आगे जिन पदों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें यहाँ पर इस पद से ईड़ा का आगमन होता है और ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में वरन जो विश्वविद्यालयी परीक्षाएं हैं उनमें भी इसका व्याख्या पक्ष अक्सर पूछ लिया जाता है। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल थम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। यहाँ ईड़ा का परिचय है। बिखरी अलके, अलका या अलके का अर्थ है बाल और बालों की तुलना चूंकि उसके बिखरे हुए बाल हैं तो तर्क जाल से की गई है। जैसे कोई तर्कों का समूह हो, उससे तुलना की गई है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल। तो यहाँ ईड़ा की अनुपम सौंदर्य राशि का वर्णन जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईड़ा की जो अलके थी उसका जो केश सौंदर्य था वो लंबे और घुंघराले थे। तर्कपूर्ण बातें जिस प्रकार लंबी और उलझी हुई होती हैं, उसी प्रकार उस अनुपम सुंदरी की जो केश राशि थी वो भी लंबी और उलझी हुई और घुंघराली थी। तो तर्क जाल की ही भांति उसकी अलकावली भी मोहक और आकर्षक थी, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, उपमा अलंकार, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम। तो ईड़ा का जो ललाट है, भाल की बात यहाँ ललाट की बात की जा रही है। ईड़ा का ललाट अत्यंत उज्ज्वल और उन्नत था, जो विश्व मुकुट की भांति शोभाशाली, अर्धचंद्र की भांति शोभायमान हो रहा था। जिस प्रकार विश्व के मुकुट पर चंद्रमा शोभायमान रहता है, अर्धचंद्र शोभायमान रहता है, उसी भांति ईड़ा का ललाट अत्यंत उज्जवल और उन्नत था। दो पद्म पलाश चषक से द्रग। चषक का अर्थ है जो मधु का प्याला होता है, उसे चषक कहा जाता है। द्रग का अर्थ नेत्र है। पद्म पलाश, कमल के जो फूल के पत्ते हैं उनकी बात, कमल दल की बात यहाँ पर की जा रही है। दो पद्म पलाश चषक से दृश, तो जो उसके दोनों नेत्र कमल के पत्तों के बने हुए दो मधु प्यालों के समान दिखाई देते थे और जिस तरह द्रग देते अनुराग विराग ढाल, और जिस प्रकार मधु के प्यालों से मदिरा छलकती है उसी तरह
ईड़ा के दोनों नेत्रों से विराग और अनुराग, प्रेम और वैराग्य छलक रहे थे। गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान। आनन का अर्थ है मुखमंडल, और आनन से तात्पर्य यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश, तो जिस तरह उसका मुख जो है अधखिले फूल के समान था और उसके मुखमंडल में मधुर गान भरा था, अर्थात उसकी मधुर आवाज ऐसी प्रतीत होती थी मानो फूल पर कोई जो भ्रमर है वो गुंजायमान हो रहा है, कोई भौरा गुंजार कर रहा है। वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। संस्कृति का अर्थ है संसार, तो यह वक्षस्थल पर अर्थात उसके उन्नत हृदय पर, उसके उन्नत हृदय पर ऐसा जान पड़ता था जैसे संसार भर का समस्त ज्ञान विज्ञान एकत्र कर दिया गया हो। तो उसका विशाल हृदय था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए। उसके एक हाथ में कर्म कलश था और उसमें सांसारिक जीवन का सार रस भरा था, निचोड़ भरा था, जो संकेत करता था कि समस्त प्राणियों के आनंद का रहस्य केवल और केवल कर्म रूपी कौशल में निहित है। दूसरा विचारों के नभ को या मधुर अभय अवलंब दिए, और दूसरे हाथ में विचारों के आकाश को, जो दूसरा उसका हाथ था वो विचारों के आकाश को सहारा दिया हुआ था, मधुर निर्भय सहारा दिया हुआ था। अर्थात ईड़ा के दूसरे हाथ से ये संदेश मिल रहा था कि वह गूढ़ से गूढ़ विचारों को भी बहुत ही मधुरता और निर्भीकता के साथ कार्य रूप में परिणत कर सकती है। त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी। त्रिवली जो उधर पर स्थित 3 रेखाएं हैं उसे त्रिवली कहा जाता है। तो त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, तो उसकी त्रिवली को देखकर ऐसा लगता था कि मानो त्रिगुण अर्थात सत, रज और तम, जो 3 गुण हैं, उसके तीनों गुण 3 धाराओं में बह रहे हो। अर्थात त्रिवली के सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्त्री सौंदर्यशालिनी होने के साथ साथ त्रिगुणमयी भी है। आलोक वसन लिपटा अराल। अराल का तात्पर्य यहाँ टेढ़ा, तिरछा, जो वक्र हो वो अराल है। आलोक वसन लिपटा अराल, तो वहां पर आलोक वसन है, वसन का अर्थ है वस्त्र है, और आलोक वसन का अर्थ है उज्जवल वस्त्र। तो ईड़ा ने उज्जवल और श्वेत वस्त्र को कुछ तिरछा और अराल रूप से टेढ़ा करके अपने शरीर पर धारण कर रखा था। चरणों में थी गति भरी ताल, तो उसके चरण इस प्रकार नपे तुले उठते थे मानो वे ताल के अनुसार बढ़ रहे हों। तो यहाँ पर ईड़ा का अनुपम सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तर्कजाल की भांति उसकी अलकावली बताई है, उसका भाल शोभामयी अर्धचंद्र सा शोभामयी बताया है। उसको दोनों नेत्र कमल के पत्तों के बने हुए मधुर प्यालों के समान, जिनमें अनुराग और विराग, प्रेम और वैराग्य हो। उसका मुख अधखिले फूल के समान, और उसकी वाणी उस प्रकार मधुर बताई गई है मानो फूल पर कोई भौरा, मधुप अर्थात भौरा कोई गुंजायमान हो रहा है। उसका हृदय विशाल हृदय जान पड़ता था, जिस पर संस्कृति संसार के समूचे विज्ञान और ज्ञान धरे हुए प्रतीत होते थे। उसके एक हाथ में कर्म कलश था, जो इस धरती पर जीवन रस का जो सार तत्व है कि कर्म कौशल से ही जीवन मुक्ति संभव है, ये देता हुआ वो कर्म कलश प्रतीत हो रहा था। और दूसरा हाथ विचारों के आकाश को मधुर निर्भय सहारा दिया हुआ था, जो कि बता रहा था कि गूढ़ विचारों को भी मधुरता और निर्भीकता के साथ वो परिणत कर सकती है। उसकी त्रिवली त्रिगुण तरंगमयी थी और उसने शुभ्र वस्त्र धारण कर रखे थे। उसके चरणों में गति भरी ताल थी, अर्थात वे ताल के अनुसार बढ़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। तो जो तर्क जाल, यदि ये देखते हैं तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। विश्व मुकुट सा और शशिखंड सदृश द्रग में भी उपमा अलंकार है। गति और ताल का संबंध संगीत से होता है, और यहाँ पर
प्रसाद को संगीत के विषय में भी विशद ज्ञान था, ये प्रतीत हो रहा है। ईड़ा का नक्शिक सौंदर्य यहाँ पर चित्रण किया गया है। कवि जयशंकर प्रसाद कामायनी में ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और उसके रूप में वह ऐसी नारी का चित्रण करते हैं जो बौद्धिक उन्नति की प्रेरक शक्ति की प्रतीक होने के साथ साथ विज्ञान की भी प्रवर्तक है। अगला पद है, नीरव थी प्राणों की पुकार, मूर्छित जीवन सर निस्तरंग, निहार घिर रहा था अपार। नीरव थी प्राणों की पुकार। प्राणों की पुकार का तात्पर्य है जो हृदय की हलचल है। तो हृदय में कोई हलचल नहीं थी, वो स्तब्ध था, स्थिर था, इसीलिए कहा है नीरव थी प्राणों की पुकार। तो ईड़ा को देखते ही मनु की दशा कैसे हुई, इसका कवि ने चित्रण किया है। और मनु की तुलना यहाँ एक सरोवर से जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। और जिस प्रकार सरोवर में जो थिर जब पानी रहता है, किसी प्रकार की हलचल नहीं रहती है, उसी प्रकार मनु ईड़ा के दिव्य रूप को देखकर उनके हृदय की समस्त जो हलचल है वो नीरव हो गई थी, अर्थात शांत वहां पर हो गई थी। तो इसीलिए कहा गया है नीरव थी प्राणों की पुकार, तो शांत थी। मूर्छित जीवन सर निस्तरंग, निहार घिर रहा था अपार। जीवन सर, जीवन रूपी सरोवर, रूपक अलंकार है यहाँ पर। निस्तरंग, तरंग रहित होकर। निहार का अर्थ है कोहरा। घिर रहा था अपार, तो मूर्छित जीवन सर निस्तरंग। तो जैसे रात्रि में अपार निहार अर्थात कोहरा छा जाने पर सरोवर में लहरें नहीं उठती और वह स्थिर सा, मूर्छित सा, जड़ सा प्रतीत होता है, वैसी ही दशा मनु के हृदय की थी। निस्तब्ध अलस बनकर सोई, चलती न रही चंचल बयार। निस्तब्ध अलस, निस्तब्ध का अर्थ है शांत या कि मौन, निस्तब्ध। अलस बनकर सोई, अलस का अर्थ है अलसाती हुई। चलती न रही चंचल बयार, बयार का अर्थ है हवा। और यहाँ पर चंचल बयार का लक्षणा से अर्थ लें तो जो हृदय में उठने वाली चंचल इच्छाएं हैं उससे ही अर्थ लिया जा सकता है। तो मनु का हृदय शांत था। रात्रि में जैसे अपार कोहरा छा जाने पर सरोवर में लहरें नहीं उठती, वैसे ही मनु के मन की दशा थी। उसमें तरंगे नहीं उठ रही थी, उसमें चंचल इच्छाएं नहीं उठ रही थी, उनमें किसी भी प्रकार के भावों के उद्वेलन का जो उद्वेलन होता है, भावों का उद्वेलन का वहां पूर्ण रूपेण अभाव था। तो मनु के चारों ओर निराशामय वातावरण था। वहां पर किसी प्रकार की चंचल इच्छाएं नहीं चल रही थी, वरन वो शांत था और वो इच्छाएं आलस्य पूर्ण इच्छाएं हो गई थी। वहां किसी प्रकार का चांचल्य वहां पर नहीं था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वायु अपनी चंचलता को छोड़कर शांत होकर अलसाई हुई सी कहीं पर सो गई हो। पीता मन मुकुलित कंज, आप अपनी मधु बूंदे मधुर मौन। तो मधु बूंदे, मधु बूंदों का तात्पर्य है यहाँ मकरंद या कि जो पुष्प रस होता है उससे मधु का तात्पर्य लिया गया है, मधुर भाव कह सकते हैं। तो यहाँ पर मन मुकुलित कंज, मन मुकुलित कंज, कंज कमल को कहा है। तो यहाँ अर्ध विकसित कमल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो मनु के हृदय में उठने वाली जो चंचल इच्छाएं थी, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जो कहीं सो गई हैं। उस दिव्य बाला को देखते ही नीरवता और आलस्य का रूप धारण करके उसकी चंचल इच्छाएं हृदय में सो गई थी और मनु इच्छाहीन एक तरह से और निष्क्रिय हो गए थे। ठीक वैसे जैसे मन मुकुलित कंज, जैसे अर्ध विकसित कमल अपना जो मधु होता है, अपना मकरंद होता है, अपने हृदय में छिपाए रखता है और उसका
उपयोग स्वयं ही करता है, वैसे ही मनु अपनी रागमयी इच्छाओं को मौन होकर अपने मन में छिपाए बैठे थे और उसका जो पान है वो स्वयं कर रहे थे, अर्थात उनका उनका मन जो है अपनी ही मधुर भावनाओं में लीन हो गया था। निस्वन दिगंत में रहे रुद्ध, सहसा बोले मनु अरे कौन। तो मधुर मौन निस्वन दिगंत अर्थात ध्वनित प्राची दिशा, जहां पर अभी भी मौन छाया हुआ था। तो यहाँ यदि रुद्ध का अर्थ है रुकना, रुकावट से, निस्वन दिगंत में रहे रुद्ध, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मधुर कलरव से भरी हुई उस प्राची दिशा में, निस्वन दिगंत तो कलरव से भरी हुई प्राची दिशा जहाँ सूर्योदय होता है, जहाँ वे दिव्य बाला प्रकट हुई थी, वहां पर अभी भी मौन छाया हुआ था। वो उस प्राची दिशा में अभी तक मौन छाया हुआ था, ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो उस दिव्य बाला को उसी दिशा से आता देखकर मनु कुछ क्षण तो रुके रहे, मौन रहे, और फिर अचानक बोले अरे कौन। और फिर वो बोल दिए कि अरे यह कौन है। आलोकमयी स्मृति चेतना आई ये हेमवती छाया, कि क्या अपनी सुनहरी आभा फैलाती हुई आलोक के साथ हंसती हुई ये प्राणी मात्र में रहने वाली जो चैतन्यता होती है, जो चेतना होती है, क्या वही अपना साकार रूप धारण करके यहाँ पर आ गई है। हेमवती छाया जो हेम वर्ण की है, जो सुनहली छाया है, श्रद्धा के सौंदर्य से तुलना की गई है। इसीलिए क्या ये सुनहली छाया जो प्राची दिशा से उदित हुई है, प्रकाश के साथ आई है, उज्जवल है, क्या ये वही चेतना है जो सभी प्राणियों के हृदय में हंसती हुई सी रहती है, स्मित करती हुई सी रहती है, हंसती हुई सी रहती है। स्मित पढ़े इसे, स्मित चेतनता। तो वो जो हंसती हुई चेतनता की भावना है, जो कि सुनहरी आभा के रूप में रहती है, जो कि प्रकाश और ज्ञानमयी है, ज्ञान को धारण करके रहती है, ये अचानक ये कहाँ से आ गई है। तंद्रा के स्वप्न तिरोहित थे, बिखरी केवल उजली माया। तो उस समय ईड़ा को देखते ही मनु के जीवन में एक उजली माया, एक उजला प्रकाश वहां पर आ गया था। एक तरह से जो चेतना है वो मनु के जीवन में आ गई थी, और उनके जीवन का जो आलस्य था, तंद्रा थी, वो पूरी तरह दूर हो गई थी। वह स्पर्श दुलार पुलक से भर, बीते युग को उठता पुकार। तो रात बीतने पर जैसे नींद टूटती है और स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं, चारों ओर प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार मनु की निराशा का अंत हो गया था और उनका मन आशा से उद्वेलित हो गया था। ईड़ा के दर्शन से मनु के मन में दुलार भाव उत्पन्न हो गया था, पुलक से वो भर गए थे, रोमांच उनमें हो आया था, और उस क्षण मनु को अपने उस अतीत बीते युग का स्मरण हो आया, उस युग का स्मरण हो आया जब वे श्रद्धा के साथ हिमालय की गुफा में रहते थे, और श्रद्धा के स्पर्श और उसके दुलार के कारण वो पुलकायमान रहते थे, पुलकित रहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने अरे कौन प्रश्न कर लिया है ईड़ा से। उसके हेमवती छाया, उसके जो देह यष्टि, उसका सौंदर्य है, उससे भी वो प्रभावित हो गए हैं, और उसे देखकर, उससे पाकर उन्हें एक तरह से अपने जीवन के अतीत का स्मरण हो पाया है। तो यहाँ पर जब वो मनु प्रश्न कर रहे हैं कौन, तो यहाँ ईड़ा कह रही है प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल। तो वहां पर जब हृदय और ज्ञान का समन्वय उसमें बताया है, तो वहां पर वो कह रही है प्रतिभा प्रसन्न मुख, कि ईश्वर प्रदत्त जो असाधारण प्रतिभा है और उससे दैदीप्यमान मुख है, उसको वो सहज ही खुला, और उस मुंह को खोलकर वो बोली कि मैं हूं ईड़ा, कि मेरा नाम ईड़ा है।
कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल। लेकिन मैं तो यहाँ पर ईड़ा हूँ, इसी प्रदेश की स्वामिनी हूँ। लेकिन यह बताओ कि तुम कौन हो जो इस प्रदेश में घूम रहे हो। नासिका नुकीली के पतले पुट, फरक रहे कर स्मित अमोल। नासिका नासिका नुकीली, तो यहाँ पर स्मित का तात्पर्य तो हंसी है और अमोल का अर्थ है अमूल्य। तो यहाँ पर ईड़ा कह रही मेरा नाम ईड़ा है, लेकिन तुम यहाँ कौन हो। तो जिस समय ईड़ा ने मनुष्य ये प्रश्न किया, उसकी जो नुकीली नासिका के सुकुमार जो पतले पुट है, जो नासा पुट है, वो फड़क रहे थे और उसके कोमल होठों पर जो अनुपम अमूल्य जो हंसी है वो छाई हुई थी। मनु मेरा नाम सुनो बाले, मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश। तो वहां मनु अपना परिचय दे रहे हैं। ईड़ा के प्रश्न को सुनकर मनु उत्तर दे रहे हैं कि हे बालिका सुनो, मेरा नाम मनु है और मैं इस विश्व का ऐसा पथिक हूं जो बहुत दिनों से कष्ट ही सहता चला आ रहा हूं। स्वागत, देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश। तो ईड़ा यहाँ पर प्रत्युत्तर देती है कि हे पथिक, तो मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम्हारे सामने ये जो उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश है, यही मेरा प्रदेश है। भौतिक हलचल से ये चंचल हो उठा देश ही था मेरा। तो ये देश सांसारिक उपद्रवों के कारण, भौतिक हलचल तो जो सांसारिक उपद्रव होते हैं उनके कारण ये जो मेरा देश है वो चंचल हो उठा था, अर्थात नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। यह मेरा ही देश है। इसमें अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से आए दिन मेरा। लेकिन मैं अभी तक इस उजड़े देश में इसी आशा से रुकी हुई हूँ, पड़ी हुई हूँ कि कभी तो मेरे भी अच्छे दिन आएंगे और ये उजड़ा हुआ प्रदेश फिर से मेरा हो जाएगा और धन धान्य संपन्न बन जाएगा। इस आशा में मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ। मैं तो आया हूँ, देवी बता दो जीवन का क्या सहज मोल, भव के भविष्य का द्वार खोल। तो मैं समृद्धशाली बनूं फिर से, ऐसी ईड़ा की कामना है। और यह सुनकर मनु उत्तर देते हैं कि हे देवी, ये बता दो, हे देवी, मेरे यहाँ आने का ये कारण है कि मैं इस जीवन का क्या सहज मोल है, क्या रहस्य है, ये जानना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरे लिए संसार के भविष्य का द्वार खोलकर मेरा मार्गदर्शन करो और मेरे इस रहस्य का उद्घाटन करो। तो द्वार खोल का तात्पर्य है यहाँ पर रहस्य का उद्घाटन करो। तो यदि इस पूरे पद में देखते हैं तो ईड़ा को गौरवशालिनी बताया है, प्रतिभा संपन्न बताया है और चंचल उसे बताया है। जो प्रतिभा प्रसन्न मुख, नुकीली नासिका और फरकते नासा पुट की जब बात की जाती है तो इसके प्रतीक है। आए दिन मेरा, ये एक सुंदर मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। आगे वो कह रहे हैं कि इस विश्व कुहर में इंद्रजाल, विश्व कुहर, तो जो विश्व कुहर है वो है अंतरिक्ष और इंद्रजाल का तात्पर्य है जादू टोना। तो मनु ईड़ा से कहते हैं कि जिस शिव ने अंतरिक्ष में अपना जादू टोना फैलाकर बड़े बड़े नक्षत्र समूह, तारा समूह और बिजली की रचना की है, वही विनाश अत्यंत भयंकर लहरों के समान इस संसार में क्रीड़ा किया करता है। तो इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रचकर फैलाया है, ग्रहतारा विद्युत नखतमाल, सागर की भीषणतम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल। तो वह महाकाल, वह शिव, वह परम सत्ता, तो वह महाकाल, वह शिव जो कि इस अंतरिक्ष में जादू टोना रचते हैं और उसी के माध्यम से ग्रह, तारा, विद्युत, नक्षत्र और सागर में भी भीषणतम लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न कर देते हैं और इस संसार में इस प्रकार क्रीड़ा
किया करते हैं, उसी ने यहाँ पर विनाश की अत्यंत भयंकर लहरें उत्पन्न की है। अर्थात जिस तरह समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जल जीवों को व्यथित करती हुई जलयान पोत आदि को नष्ट करती है, वही महाकाल भयंकर रूप धारण करके संसार का विनाश करता रहता है। तो तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत। तो ऐसा प्रतीत होता है उस निष्ठुर शिव ने सृष्टि की रचना पृथ्वी के छोटे छोटे प्राणियों को डराने के लिए ही की है। क्या उसकी इस कठोर रचना में क्या सदैव केवल विनाश की ही जीत होगी, प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात क्या सृष्टि का सदैव विध्वंस ही होता रहेगा, ये प्रश्न वो निरंतर कर रहे हैं कि क्या यही निरंतर चलता रहेगा। और फिर भला मूर्ख मानव इसे आज तक सृजन क्यों समझ रहा है, क्या केवल सृष्टि का सदैव विनाश ही होता रहेगा। तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को सभीत उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत। तब मूर्ख आज तक क्यों समझे है। तो जो मनुष्य है, फिर भला मूर्ख मानव इसे आज तक सृष्टि या सृजन कार्य क्यों समझता रहा है। सृष्टि उसे जो नाशमयी, उसका अधिपति होगा कोई। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इस विश्व का नियंता अधिपति कौन है, इसका चिंतन करना ही व्यर्थ है। उसे जानकर होगा भी क्या जिस तक दुख की न पुकार गई, क्योंकि आज तक उसके कानों में कोई भी दुख भरी आवाज पहुंची ही नहीं है। अर्थात इस सृष्टि का स्वामी कोई ऐसा है जिस तक दुखियों की पुकार नहीं जाती। यदि कोई सृष्टि का अधिपति होता, कोई स्वामी होता, तो वो सदैव दीन दुखियों की कातर ध्वनि को अवश्य सुनता, उन्हें सुनकर अवश्य पसीजता। लेकिन यहाँ तो सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवात, किसने ये पट है दिया जाल। तो यहाँ पर तो न जाने सदैव दुख का झंझावात जो है वो सुख के घोंसलों को घेरे रहता है। न जाने किसने संसार पर ये असत्य का पर्दा डाल दिया है। ये बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जाने किसने इस संसार पर ये असत्य का पर्दा यहाँ पर डाल दिया है, और जो क्षण भर के लिए भी नहीं उठता है। अविरत विषाद का चक्रवाल, ये पर्दा किसने डाल दिया है, और जिस पर केवल और केवल विषाद ही छाया रहता है, उसका ही चक्रवात आया रहता है। ऐसा पर्दा जाने किसने डाल दिया है। तो यहाँ पर शिव दर्शन का तत्व निहित दिखाई दे रहा है। शिव सृजन भी करते हैं, संहार ही करते हैं, लेकिन मनु को केवल शिव यहाँ संहार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि यहाँ पर देखा जाए तो लघु लघु प्राणी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आया है, तरंग सामे उपमा और महाकाल में परिकरांकुर अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार तो आया ही है। शनि का सुदूर वह नील लोक, जिसकी छाया फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक। मानो जो शनि ग्रह है उसे अशुभ ग्रह का सूचक माना जाता है। तो जो शनि ग्रह है जो अशुभ का सूचक है, जो कि सौर मंडल का 7वां ग्रह है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो अंधकार है, उसका अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर फैला हुआ है, और उसी शनि लोक की छाया के रूप में ये नीला आकाश पृथ्वी के ऊपर और नीचे सर्वत्र शोक का स्वरूप धारण करके फैला हुआ है। उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके भी परे सुना जाता है कि इस अंधकार एवं शोक से भरे हुए शनिलोक से परे कोई प्रकाश और सुख का महान जगत है। ओक का अर्थ है जगत है, जिसे परमेश्वर का निवास स्थान कह सकते हैं। परंतु क्या वह परमेश्वर अपने प्रकाश एवं सुख की एक किरण मुझे देकर मेरे जीवन को स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक दे सकता है? तो वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय क्या बन सकता है?
नियति जाल से मुक्ति दान का कर उपाय। तो क्या वह परमेश्वर अपने प्रकाश एवं सुख की केवल एक किरण देकर मेरे जीवन की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक हो सकता है? क्या वह परमेश्वर दया करके मुझे इस नियति जाल अर्थात इस सांसारिक प्रपंच से क्या वो मुझे मुक्त कर सकता है? ये वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वो मुझे मुक्ति दान करने का, मुझे छुटकारा देने का कोई उपाय कर सकता है? कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर ना करे। तो यहाँ पर जो मनु की इन बातों को सुनकर ईड़ा बोल रही है कि कोई भी हो, ईश्वर चाहे कैसा भी हो, परंतु वह क्या बोले, वह तुम्हारी सहायता क्यों करे। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य पागल बनकर उस पर निर्भर रहते हैं और अपनी दुर्बलता बन संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। तो ईश्वर चाहे सत्य हो अथवा असत्य, उसे क्या पड़ी है कि वह तुम्हारी सहायता करे या तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारा उत्तर दे। मनुष्य अपने पागलपन में उस पर भरोसा करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बलाबल को समझे, अपने पथ पर चले, पैर बढ़ाए, हाथ मत कर पसार निज पैरों चल। तो हाथ मत फैला दूसरों के सामने और तुम अपने पैरों पर चलो। तो हाथ फैलाकर दूसरे से सहायता मांगना यथार्थ नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना, चलना, अपना ही भरोसा करना मनुष्यता इसी में है। तो चलने की जिसको रहे झोंक, उसको कब कोई रहे सके रोक। तो जब जिसे चलने की धुन है उसे फिर कौन रोक सकता है। हाँ, तुम ही हो अपने सहाय, तुम अपने ही सच्चे सहायक हो सकते हो। कोई ईश्वर या कोई अन्य तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो ईड़ा यहाँ पर मनुष्य को अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ से आगे बढ़ने को कह रही है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग, और जब हम प्रकाश का महाओक देखते हैं तो रूपक अलंकार यहाँ पर छाया है, प्रयोग हुआ है। इसी तरह अनेक अलंकारों की प्रयोग, अनेक अलंकारों का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। ईड़ा के अंतिम पदों का अध्ययन हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।